ये इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चले गए थे? बेबी जी, हसाम साहब ने मार्केट भेजा था बहू बेगम के लिए सामान लाना। उन्हें किन चीजों की जरूरत पड़ गई? वही बेबी जी, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू। अच्छा बस बस, अब चीजें मंगवाई तो देनी तो पड़ेगी। साहबजादी खाली हाथ जो आ गई है महके से, लेकिन जाने से पहले साहब से तो पूछ लेते ना। जाओ जमीन साहब से पूछो किसी चीज की जरूरत तो नहीं है उन्हें। इस लड़की ने तो आते ही आसाम को अपनी मुट्ठी में बंद करना शुरू कर दिया। जल्दी इसका कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि फिर पानी सर से ही ऊंचा हो जाए। इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो तो देख के फील नहीं होता कि इनमें कोई प्रॉब्लम है और ये मां ना बन सके। फिर भी मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, वो आप करवा लें। और कितने टेस्ट कराएंगे आप डॉक्टर? पहले ही पूरी किताब जमा हो चुकी है। आप साफ साफ बताएंगे माँ बन सकती है या नहीं? देखिए तैमूर साहब, ये अल्लाह के फैसले। मेरी नॉलेज के हिसाब से आपकी मिसेज बिल्कुल ठीक है। तो फिर इतने साल हो गए, हम इस खुशी से महरूम क्यों हैं डॉक्टर? मुझे लगता है कि आप अपने टेस्ट करवा लें। क्यों? मैं अपना चेकअप क्यों कराऊं? बच्चा तो औरत का होता है ना। मुझे हैरत है, आज के इस पढ़े लिखे दौर में भी आप ऐसी बातें करें। क्या आप नहीं जानते? मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ कि आपकी और इसकी बीच में क्या बात हुई है। चलो उठो ज़ुनैरा, मैं समझता था बड़ी काबिल डॉक्टर है। सॉरी डॉक्टर, दरअसल। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल दूर करे। गुड मॉर्निंग भाभी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। सॉरी, हमारा रात में ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। मैं असाम भाई की छोटी बहन ज़ारा। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और अच्छे कपड़े पहनना और शॉपिंग करना मेरी हॉबी है। वैसे सब कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग कम बोलते हैं ना, इसीलिए उन्हें लगता है कि मैं ज्यादा बोलती हूँ। लेकिन आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। अपने बारे में भी कुछ बताएं। वो मैं अच्छा, हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको ये भाभी भाभी नहीं बोलूंगी, बहुत फॉर्मल लगता है। मैं आपको रोशनी बुला सकती हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे। ठीक है, मैं आपको रोशनी बुलाऊंगी। असाम भाई बहुत लकी हैं कि उन्हें आप मिल गई। वैसे ही असाम भाई हैं कहाँ? नजर नहीं आ रहे। वो ऑफिस गए। ऑफिस? आज भी? एनीवेज, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी। वैसे भी अभी थोड़ी देर में जूनी आ जाएगी ना। जूनी हसाम भाई से छोटी और मुझसे बड़ी है। आप बैठिए, मैं बस 1 मिनट में उसे कॉल करके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? खैरियत? आप लोग यहाँ? वो मैं ये नाश्ता लेकर आई थी। मैं तो समझी थी इतना कुछ होने के बाद तुम लोग दुनिया का सामना तक नहीं कर सकोगे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहोगे, और तुम तो रस्में निभाने आ गए। हैरत हो रही है मुझे इस वक्त। मैं तो समझी थी कि तुम लोग सिर्फ गरीब हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि गरीब और जलील में फर्क क्या है। अल्लाह, किन लोगों में फंस गया मेरा बेटा, और मैं उसे बचा तक नहीं सकी। ये कैसी बातें करी हैं आप बहन? हम तो क्यों? आपसे कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? अच्छा, आप लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बहुत इज्जतदार लोग हैं।
समझिए आप? चलें। आपके मुंह से इज्जत और बेइज्जती का लफ्ज सुनकर सिवाय हैरान होने के मैं और कह भी क्या सकती हूँ। आपने तो हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ, इसमें आप कामयाब भी हो गई थी। मेरी बेटी बदचलन है, आवारा है। आपके बेटे को फंसाकर उसके पैसे पर ऐश करती रही है। न जाने कितने ही ऐसे लड़कों के साथ ये सब कुछ करती रही है। यही कहना चाहती है ना? और वही बदचलन लड़की आपके घर की बहू है। वाह, क्या इंसाफ है ऊपर वाले का। क्या अब भी आप मेरी बेटी के बारे में वही लफ्ज इस्तेमाल करेंगी? तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी छत के नीचे खड़े होके ये बातें सुना रही हो मुझे? अरे अरे मुमताज, क्या हो गया? ये तुम क्या कर रही हो? इन लोगों से कहीं कि इसी वक्त इस घर से दफा हो जाए। ये इनकी बेटी का ससुराल है, तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बहन जी जाइए, रोशनी ऊपर कमरे में, आप जाके मिल लें। रफीक, रफीक। जी साहब। वो बहन जी को ऊपर ले जाओ, रोशनी के कमरे में। उसके बाद आना, ये नाश्ता भी ले जाना ऊपर। आइए बहन जी, जाओ बेटा। क्या कर रही हो? चल बेटा बैठो। बेबी जी, आपकी अम्मी आई हैं। अम्मी, अम्मी, बाबा कैसे हैं? राही, तुम कैसे हो? हसन कहाँ है? वो अम्मी, उनकी ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो वो ऑफिस चले गए। आप ही बताएं ना अम्मी, सब कुछ प्लानिंग से तो नहीं हुआ? उनको जाना था तो वो ऑफिस चले गए। जानती हूँ, जो कुछ भी हुआ है गलती हमारी है। एक ही रात में तुम्हें पराया कर दिया। अच्छा ये बताओ, सब लोग ठीक है ना तुम्हारे साथ? सब बहुत अच्छे हैं अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? और आपने मुझे बाबा का तो बताया ही नहीं, और किरण को क्यों नहीं साथ लाया आप लोग? आज पहला दिन था ना, पता नहीं उसको मेरे बगैर नींद कैसे आई होगी। अम्मी, आप खामोश क्यों हैं? पापा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे बाबा ठीक, वक्त गुस्सा था उनका। तुम्हारे जाने के बाद पूरी रात परेशान रहे, रो भी रहे थे, शर्मिंदा भी हो रहे थे। अम्मी, आप पापा जान से कहिएगा कि उनको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है तो कम से कम अपने खून पे ही कर ले। अम्मी, मैंने कभी उनका सर झुकने नहीं दिया और ना ही कभी ऐसा होने दूंगी। मैंने तुम्हें कितना समझाया था मुमताज, फिलहाल तेल देखो और तेल की धार। और इसी खामोशी में वो लड़की हमारे सरों पर दंदनाने लगेगी। अपने बेटे को नहीं देखा है कैसे उसके कदमों में बिछा जा रहा है? और ये औरत उसकी माँ, इसकी जुर्रत कैसे हुई के? इसीलिए कहते हैं कि औरत की अक्ल उसके टखनों में होती है। ये वक्त मुकाबलेबाजी का नहीं है मुमताज बेगम,
तुम्हारा बेटा उस लड़की के इश्क में सब कुछ भुला चुका है। जो हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन अब वो लड़की उसकी बीवी है। देखो, हमारी जरा सी बदएहतियाती या तुम्हारा ये जज्बातीपन बरसों का बना बनाया खेल 1 मिनट में खत्म कर सकता है। तुम मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं इन लोगों का अपने घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। मैं इस रोशनी को मसलहतन बर्दाश्त कर सकती हूँ, एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन इन लोगों को नहीं। ऐसा नहीं होगा। मना करें आप इन लोगों को। हाँ, ये सब तो होगा। 4 दिन तक तो होगा ही, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा सब। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो उन लोगों से ना मिलो, लेकिन हसान के सामने सब अच्छा है, ठीक है, हमें पसंद है, यही कहना और यही करना है। तो ठीक है, आप करें अपने समझाने की खिदमत। मैं अपने कमरे से उस वक्त तक नहीं निकलूंगी जब तक ये मनहूस लोग हमारे घर से दफा ना हो जाए। फिर वही जिद। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मुमताज बेगम। अच्छा, जाओ, जाकर मिलो उन लोगों से, उनके कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो, वो हमारे मेहमान हैं। हाँ हाँ, जाकर उनकी जूतियां सीधी करूं, उनके पैर धुलवाऊं। क्या हो गया है जमीन साहब आपको? याद रखिए, आपके बेटे ने एक बेगैरत फैमिली में शादी की है, लेकिन हम इज्जतदार लोग हैं और गैरतमंद हैं और रहेंगे। आप सबको छोड़ दें, मैं लोगों को खुद समझ लूंगी। अच्छा चलो, जाओ, जाकर उनसे मिलो और देखो कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। अरे कभी तो मेरी बात मान लिया करो। जाओ। कब सुधरेगी ये औरत? बड़े फायदे के लिए अगर जरा सा झुकना पड़ भी जाए तो क्या मसला है? लगता है हर बार की तरह ये मसला भी मुझे ही संभालना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे कभी सोचना भी नहीं इस तरह। बेटियां तो अपने घरों में आबाद ही अच्छी लगती हैं। मैं तो माँ हूं। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि परेशान हो गई थी। पता नहीं ये लोग कैसे होंगे, क्या सोच रही थी। सब बहुत अच्छे हैं अम्मी, मेरी सास, सब अच्छे हैं, हसाम भी। इस घर में अगर मुझे कोई परेशानी है तो बस इतनी कि आप सब परेशान हैं। बस करें आप ही। आप कब से झूठ बोलना शुरू हो गई? ये लोग आपको इस घर में कितना प्यार कर सकते हैं सब देख लिया हमने। क्या बात है राहिल, किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? जी, वो जो आपकी सास साहिबा है ना, उनको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया। क्यों बकवास कर रहे हो राहिल? बदतमीजी मत करो। बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? बेटा, 100 अरमान होते हैं माँ बाप के। तुम्हारे बाबा ने भी तो रिएक्ट किया था ना, तो ये भी कर सकते हैं। इन्हें भी गुस्सा आ सकता है ना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आप सब क्या बातें कर रहे हैं। आप ही, आप कुछ भी बोले, मैं आपको यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। आप बस चलें हमारे साथ वापस। राहिल, अम्मी प्लीज इसे कुछ मत कहिए, बच्चा है, उसे नहीं मालूम उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। घर की दीवारों में अगर आग भी भरी हो तो लड़की के लिए जन्नत ही होती है। फिर भला मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ से? आप ये कह रही? आप? हाँ तो ठीक कह रही है। तुम्हें जब बातों का पता नहीं है तो खामोश रहो, चुप रहो। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ बाहर, आ जाइएगा। I'm sorry, मैंने आपको देखा है। कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे लगता है कि आप सब लोगों की आदत सी है, कुछ भी करके बाद में सॉरी बोल देना। Excuse me, सॉरी आपको भी बोलना चाहिए। हाँ, मुझे? मैं क्यों बोलूं सॉरी? मैंने क्या किया?
मतलब सिर्फ मैं नहीं टकराई हूँ, आप भी टकराए हैं। फिर मैंने तो माफी मांग ली। मैं भी चाहती तो आपकी तरह गुस्सा हो सकती थी। एनीवेज, आई एम ज़ारा। काफी गुस्से में लग रहे हैं। उनकी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वो मैं उनकी तरफ से सॉरी करती हूँ। एक्सक्यूज मी। इससे क्या हो गया? बेटा अपनी माँ को फोन करो, पूछो उससे इतनी देर क्यों हो गई। बाबा वो आपको अम्मी और राहिल का वहां जाना बुरा लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देर हो गई तभी तो पूछ रहा हूँ। बाबा देर नहीं हुई है, आपसे इंतजार नहीं हो रहा। आपको रोशनी की फिक्र हो रही है। मैंने तुमसे कहा है कि फोन करके अपनी माँ से पूछो, और तुम यहाँ खड़ी बातें बना रही। देखो शहर के हालात ठीक नहीं है, ऐसे में डर तो लगता है। बाबा डर तो अब मुझे भी लगने लगा है। इख्तियार और बेइख्तियारी के बीच में लुढ़कती हुई हम लड़कियां कब बेइख्तियार हो जाएं और कब बेएतबार, कुछ कह नहीं सकते। मैं देखती हूँ बाबा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी घर पर है? अम्मी तो घर पे नहीं है। सब ठीक तो है ना? जो मैंने सुना मुझे तो यकीन ही नहीं आया। रोशनी को कौन नहीं जानता बेटा, लेकिन इस कदर बेहयाई का तो यकीन नहीं था। पर जो हुआ वो तो सच है ना। मैंने कहा जब तक मैं अपने कानों से ना सुन लूं मैं नहीं मानती। पर हुआ क्या था? खाला अब आपको तो सब कुछ पता है ना, फिर आप क्यों पूछ रही हैं? लो पता तो सारे मोहल्ले को है इस अनोखी शादी का, पर मैंने यकीन नहीं किया। यकीन आ जाना चाहिए कि अब रोशनी की शादी हो चुकी और अम्मी उसी के घर गई। वाकई? लेकिन बेटा बुरा ना मनाना, बुला जैसी भी हो तुम्हारे अब्बा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना कि रोशनी ने उनके इत्मीनान को ठेस पहुंचाई होगी, लेकिन बाप इस तरह बेटियों को धक्के मारकर तो नहीं घर से निकालते ना। देखिए आंटी बात सुनो, हमारे बाबा हमसे बहुत प्यार करते और हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो प्लीज आपको इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अरे बेटा बुरा क्यों मना रही हो? मैंने तो पहले ये कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं है ना तुम्हारे अब्बा से और ना रोशनी से कि वो ऐसा करेंगे। अच्छा खाला आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई, आपने पूछा। अम्मी आएंगी तो मैं उनको बता दूंगी कि आप टोल लेने हैं। भाई टोल लेने से क्या मतलब है तुम्हारा? सारा कुछ तो सामने ही है। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है टोल लेने की? अरे मैं तो हमदर्दी में आ गई थी, तुम तो जान को ही आ गई हो। भाई माफ करो मुझे, मैं तो चली। वो अच्छा था कि मैं घर में बैठ के थू थू कर रही होती। अल्लाह अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना, इन लोगों को कोई शिकायत का मौका मत देना। मैं चलती हूँ, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे होंगे, वो बहुत परेशान भी हैं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।
हैरत हुई कि जिंदगी की राहों में कांटे बिखेरने वाला शख्स ये फूल देकर साबित क्या करना चाहता है? बेहतर ये होता कि जो जबरदस्ती का रिश्ता हमारे दरमियान कायम हुआ है, इसकी शुरुआत किसी तोहफे से ज्यादा इस बात पर होती कि हम दोनों एक दूसरे की हद जान लेते हैं। मैं जानती हूँ आपने मुझसे क्यों शादी की है। आपने तो सिर्फ अपनी माँ और भाई के गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए मुझे अपनाया, और मैंने अपने बाबा जान की इज्जत बचाने की ये शादी एक कॉम्प्रोमाइज है। असाम, हसाम बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी पापा, बोले क्या बात? देखो, आजकल घर में जो चल रहा है, तुम उस वजह से परेशान मत हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अपनी अम्मी की आदत का पता तो है ही। जी पापा, असल में अम्मी बहुत अपसेट है और वो अभी तक रोशनी को बहू के रूप में कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुई है। जाहिर है, कोई माँ कहाँ ये चाहेगी कि उसका बड़ा बेटा, लायक और लाडला बेटा, किसी भी लड़की का हाथ पकड़ के घर ले आए। पापा, वो अब कोई लड़की नहीं है, मेरी बीवी है और इस घर की बहू है। और जो कुछ रोशनी के साथ हुआ है, उससे ज्यादा जो कसूर है वो अमान का और अम्मी जान का खुद का। अब अगर उन्हें हाँ, बिल्कुल यही बात है, और मैं भी यही कह रहा हूँ। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ये सब तो होना ही था। खैर, अब हमें सोचना और करना ये है कि सबका ख्याल रखते हुए उस घर में रोशनी की जगह कैसे बन सकती है। आप कहने क्या चाहते हैं पापा? कुछ नहीं, बस तुम रोशनी को समझाना कि अगर कोई छोटी मोटी बात हो तो उसे दिल पे ना ले। देखो ना, माँ का गुस्सा भी कोई गुस्सा होता है, चंद दिन की बात है, फिर सब सेट हो जाएगा। और प्लीज रोशनी को कह देना कि कुछ दिनों के लिए उसके पेरेंट्स या फैमिली में से कोई भी हमारे घर ना आए। यू नो व्हाई? तुमने अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। अगर ठूक बजा के भी शादी की जाती है तो शुरू में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, और फिर ये छोटी बात नहीं है अम्मी। इस सब में भला आप ही का क्या कसूर है? वो लोग बहुत बुरे हैं और आप ही को वहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तुम नहीं समझोगे बेटा, लड़कियों के लिए उनका ससुराल ही अहम होता है। लड़कियाँ अपनी खिदमत और अच्छे अमाल से दोज़ख को भी जन्नत बना लेती हैं। और उसके लिए उनको खुद कितना अरसा इस दोज़ख में गुजारना पड़ेगा? मैं आपसे कह रहा हूँ अम्मी, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप लोग इस तरह कैसे नजरें चुरा सकते हैं? मैं नजरें नहीं चुरा रही हूँ बेटा। जब से वो यहाँ से गई है मेरा दिल जकड़ा जा रहा है, मगर मैं क्या करूँ? हमारे साथ में कुछ भी नहीं है अब। और शौहर के सर पर राज करती है। और उसका शौहर तो बहुत अच्छा है ना, और उसकी नंद देखो कितनी अच्छी है। उसका ससुर भी बहुत अच्छा है। जमीर साहब ने तो हमारे लिए अपनी बीवी से कितना बुरा सलूक किया, कितनी बुरी तरह बात की। सासें तो होती ऐसी हैं। वाह अम्मी वाह, आपने तो खुद को खुश रखने के लिए बड़े अच्छे बहाने ढूंढ लिए, लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। मैं करूंगा आप ही से बात। नहीं बेटा, अपने बाबा जान से इस सिलसिले में कोई बात मत करना, परेशान हो जाएंगे। हैरत है अम्मी, सारी जिंदगी आपने यही सिखाया कि कभी झूठ मत बोलो, अपने हक के लिए उठ खड़े हो, और अब
बेटा अब हालात बदल चुके हैं, अब कुछ भी हमारे इख्तियार में नहीं है। तुम यही चाहोगे ना कि तुम्हारी बहन खुश रहे, अपने घर में बसी रहे, उसका घर बसा रहे, तो खामोश रहो, चुप रहो। सब्र के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं। अरे अमान, अमान तुम्हें पता है रात को इस घर में हुआ क्या है? क्या हुआ अम्मी? अरे इस लड़की ने तो आते ही सबको अपनी मुट्ठी में ले लिया। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने इस लड़की की वजह से मेरी बेइज्जती की है, वो भी उसके घर वालों के सामने। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा क्या बताऊं तुम्हें, सुबह टपक पड़े थे नाश्ता लेके, मुझे तो ऐसी जहर लगते हैं। और जुर्रत देखो, उल्टा मेरे घर में आकर मेरी बेइज्जती करवा दी। नहीं, मेरे होते हुए मेरी माँ की कोई बेइज्जती कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा गुस्सा मत हो, तो तुम्हारे बाप ने अपनी बहू से चिढ़कर ये सब कुछ किया, और उल्टा मुझसे क्या कह रहे हैं कि वो इस घर में रहे कि मैं इस घर से चली जाऊं। अरे इतने सालों की मेहनत और मोहब्बत का ये सिला दिया मुझे। बस कर जाए अम्मी, अब आप देखती जाएं कि कौन इस घर में रहता है और कौन इस घर से निकलता है। कौन जाएगा? मैं और तुम ही जाएंगे इस घर से। देख लेना, वो लड़की तो अपनी मुट्ठी में रखेगी इन दोनों को, उसी के गुण गाते हैं ये लोग। नहीं अम्मी, निकलेगी तो रोशनी, वो भी बेइज्जत होकर। मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी। उसे क्या लगा कि जो बेइज्जती का सिलसिला उसके घर से शुरू हुआ था वो यहाँ आकर खत्म? यहाँ आकर तो उसने अपने लिए गड्ढा खुद खोद दिया है। बस अब सोचना ये है कि उसे गड्ढे में धक्का कब देना। You just wait and watch कि मैं उसके साथ करता क्या। तो बस अब कुछ ऐसा सोचें कि हम पर बात भी ना आए और हसाम रोशनी को अपनी जिंदगी से दूर निकाल के। शाम के दिल में इस लड़की की इतनी नफरत पैदा कर दो कि उसकी शक्ल से भी नफरत करे। इतना बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, मेरी तो आंखें ही खुल गई। जलील साहब, हमें इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता था। घाटे का सौदा नहीं किया रोशनी ने, बाप की पगड़ी उछाल कर दुनियावी आसाइश और आराम हासिल किया। अरे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा अपने हाथों से मेरी बहू को जेवर पहनाए। ये लो, हाथ दो भाई। हाय, मुझे तो याद ही नहीं रहा मेरे बेटे का तो हाथ।